नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है अक्टूबर की 14 तारीख और शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है कि अक्टूबर के महीने में हम अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों के पौधों को लगा सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही 10 से 15 सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनको कि आप इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं या फिर उसका तैयार प्लांट नर्सरी से लाके भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और हमने कौन कौन से जो है विंटर सीजन के प्लांट सब्जियों वाले अपने जो है किचन गार्डन में लगा लिए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से हमने जो है अपने गार्डन में सब्जियों के प्लांट लगा लिए हैं और कौन कौन से अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्लांट है हमारा फूल गोभी। तो इस वक्त आप फूल गोभी को बिल्कुल अपने किचन गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये पौधा जो है बीज से भी हो जाता है या फिर आप नर्सरी से इसकी तैयार पौधा ला के भी अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा ये मूली हैं। तो मूली को भी आप इस वक्त अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। मूली तो सीड से ही ग्रो की जाती है। तो इसके सीड ले आएं और इस तरह के एक एक ग्रो बैग में 4-4, 5-5 सीड लगा दें 12 बाई 12 के में। तो इसमें थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ना ज़रूरी होता है ताकि जो है मूली को बढ़ने के लिए जगह मिल सके। और दोस्तों ये तो हमारा जो है गर्मियों के ही टिंडे लगे हुए हैं। तो अब टिंडे का मौसम नहीं चल रहा है, तो ये तो हमारे गर्मियों के हैं, जब तक आ रहे हैं वरना हम इनको निकाल देंगे। और दोस्तों ये हमारे लग रहे हैं सींगरी के प्लांट जिनको हमने सीड से ग्रो किया है। तो ये भी है, ये हैं, ऐसे ही हमने 3-4 जो है ग्रो बैग में लगा रखे हैं। तो इस वक्त आप सींगरी को भी अपने किचन गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इनके पौधे मूली की तरह होते हैं लेकिन काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और दोस्तों इनकी सब्जी आलू के साथ बनाई जाती है। और इस वक्त आप टमाटर के पौधे भी बिल्कुल जो है सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या इनका तैयार प्लांट नर्सरी से लाके भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ ना ये ग्रो बैग में, हर ग्रो बैग में बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा साफ़ करते हैं लेकिन फिर भी जितना साफ़ करो उतना ही दुगनी तेज़ी से ये निकल आती है। तो इस वक्त आप टमाटर के पौधों को भी बीज से या फिर तैयार प्लांट नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और अगला है पालक। तो आप पालक को इस वक्त बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये तो सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और विंटर सीजन में तो ये 2 गुनी तेज़ी से बढ़ता है पालक। और अगला है हमारा हरा धनिया। तो इस बार हरा धनिया हमारा कम ही ग्रो हुआ है। पता नहीं बीज खराब था जो क्या था, लेकिन हरा धनिया कम ग्रो हुआ है। उसके बदले में ये खरपतवार बहुत ही ज़्यादा निकल आया है। बल्कि जब हमने ये हरा धनिया डाला था तो बिल्कुल सॉइल को सुखाने के बाद ही हमने दोबारा से ग्रो बैग में भरा था और उसके बाद धनिया डाला था, फिर भी इतना ज़्यादा ये खरपतवार निकल आया है। इसको कितना ही साफ़ करो जाता ही नहीं है हमारे गार्डन से। और अगला है हमारा जो है चने का साग। तो चने को भी आप इस वक्त बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो एक बार तो हमने चने का साग ही आपको ये दिखा दे, ये कट भी कर लिया है। तो चने के साग की आप जैसे चटनी बना सकते हैं, कढ़ी में डाल के बना सकते हैं। और इसका हरा साग भी बहुत ही बढ़िया बनता है। और अगला है हमारा बीन्स। तो दोस्तों बीन्स को तो आप ना गर्मियों में भी ग्रो कर सकते हैं और इस वक्त भी आप लगा सकते हैं। बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बीन्स भी इनमें बहुत ही ज़्यादा आती है। तो ये देखिए आप, ये
बीन्स आने लगी है। अभी इनको 1 महीने पहले ही हमने मतलब इनके सीड डाले थे और अब तो इनमें ये बीन्स भी बनने लगी हैं और ये लग रहे हैं हमारे गर्मियों के बीन्स के प्लांट। इनमें से अभी अभी हमने बीन्स को तोड़ा है और बीन्स को तो अगर एक दिन भी हम छोड़ देते हैं या जैसे रह जाती है तो अगले दिन ही वो पक जाती है। ये हमारे सभी पीछे की तरफ जो है बीन्स के ही प्लांट लगे हुए हैं और सभी में बीन्स भी आ रही है और ये हैं नए प्लांट अब इनमें आनी शुरू हुई है। मतलब आप बीन्स को गर्मी में या इस वक्त जैसे फरवरी में और अक्टूबर में दोनों महीने में इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगला है हमारा मेथी। तो मेथी भी इस वक्त आप बहुत ही आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो मेथी भी विंटर सीजन की बहुत ही बढ़िया हरी सब्जी होती है। ग्रीन जो हरा साग होता है उसमें काम आती है या फिर आप मेथी के पराठे भी बना सकते हैं। और सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली ये मेथी होती है। तो जो घर में हम मेथी इस्तेमाल करते हैं किचन में, तो किचन की मेथी को ही आप लाके ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरह से 3 से 4 दिन में ही इसका सीड निकल आता है। और दोस्तों अक्टूबर के महीने में आप जो है हरी मिर्ची के पौधों को भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इसका तैयार प्लांट नर्सरी से लाके भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और इसमें तो पूरा साल भर ही हरी मिर्ची आती रहती है अगर आप इसको निकालते नहीं हैं तो। और ये प्लांट हमारे कुछ तो इस बार के हैं और कुछ हमारे ये जो लगे हुए हैं बड़े बड़े ये हमारे लास्ट ईयर के प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों अक्टूबर के महीने में आप शिमला मिर्ची को भी लगा सकते हैं। ये हमारी शिमला मिर्ची आनी शुरू हो गई है और ये प्लांट 3-4 प्लांट हैं हमारे पास शिमला मिर्ची के और ये हमारे लास्ट ईयर के ही लगे हुए हैं। और दोस्तों शिमला मिर्ची को आप सीड से आसानी से लगा सकते हैं। ये प्लांट भी हमारे शिमला मिर्ची के सीड से लगाए हुए हैं। और अक्टूबर के महीने में आप बैंगन के पौधों को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो आप बैंगन के पौधों को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसका तैयार प्लांट नर्सरी से लाके भी अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इसमें सर्दियों भर पूरी सर्दियों भर इसमें फ्रूट आते ही रहते हैं। और अगला प्लांट है हमारा चप्पल कद्दू। तो आप अक्टूबर के महीने में चप्पल कद्दू को भी बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो हमने ये सीड से ग्रो कर रखे हैं चप्पल कद्दू। तो कुछ में तो जैसे हमारे ये पहले ग्रो हो गए थे तो इनमें तो आप देखें कितने अच्छे से फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं। तो फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं तो फ्रूट भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक ये प्लांट लगा हुआ है और बाकी इनमें जो हमने लगाए थे तो वो ख़राब हो गए थे तो दोबारा हमने ये प्लांट लगा दिए क्योंकि जब है ना हमारे यहाँ लगातार 3-4 दिनों तक बारिश आई थी तो उसके कारण ख़राब हो गए थे। वैसे तो हमने 8-9 ग्रो बैग में चप्पल कद्दू के प्लांट लगाए थे लेकिन 5-6 ही हमारे ग्रो हो पाए थे। और ये हमने अभी 5 से 6 दिन पहले लगाए हैं, एक ये और एक ये। तो ये भी हमारे ग्रो हो गए हैं। सिर्फ इस वाले ग्रो बैग में अभी चप्पल कद्दू का प्लांट नहीं निकला है, बाकी इसमें भी निकल गया है। और ये हमारे पहले के ही मतलब 1 महीना पहले लगाए थे। इनमें तो हमारे में जो है फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। बहुत ही बढ़िया तरह से प्लांट हमारे इस चप्पल कद्दू के चल रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में आप ज़रूर चप्पल कद्दू के पौधों को अपने गार्डन में ऐड करें। और अक्टूबर के महीने में आप राजमा को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये राजमा के प्लांट हैं। अभी हमने 10 दिन पहले ही लगाए थे, 10-11 दिन पहले। और आप देखें कितने अच्छे से ये हमारे प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो एक ये निकल रहा है, इसका प्लांट यहाँ से अभी टूट गया था हमारे हाथ से, और एक ये निकल रहा है। और ये राजमा के प्लांट वही हैं जो हम अपने घरों में राजमा जो है किचन में इस्तेमाल करते हैं, वही
राजमा हमने ये ग्रो किए थे। और आप देखें कितने अच्छे से ये हमारे राजमा के प्लांट निकल आए हैं। और दोस्तों इस वक्त आप मटर को भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमने मटर वैसे तो काफ़ी सारे ग्रो किए थे, लेकिन गर्मी के कारण हमारे मटर के पौधे ख़राब हो गए। सिर्फ 2-4 ही प्लांट बचे हैं, उसमें से एक इस वाले ग्रो बैग में ये लगा हुआ है, बाकी के और ग्रो बैग में दूसरों में लगे हुए हैं। और दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारी सब्जियां होती हैं, जैसे सलगम है, चुकंदर है, ब्रोकली है, और भी ढेरों सब्जियां होती हैं जिनको आप विंटर सीजन में अपने जो है गार्डन में लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमने लगा रखी हैं तो वो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस वक्त आपने अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों को ग्रो कर लिया है और कौन कौन सी ग्रो करनी बाकी रह गई हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।